वेलकम टू माय फैशन डायरी। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्लेयर्ड प्लाजो पैंट साइड जिप जो होती है उसकी ड्राफ्टिंग। तो देखिए उसके लिए आपको क्या क्या मेजरमेंट की ज़रूरत होगी। फुल लेंथ जो आपके प्लाजो की लेंथ है, अगर लो वेस्ट चाहते हैं या हाई वेस्ट चाहते हैं वो। उसके बाद में इनसाइड लेग के बारे में अभी बाद में बात करते हैं। फिर वेस्ट, फिर सीट, फिर बॉटम यानी जो प्लाजो पैंट में एक लेग होगा उसका जो बॉटम कितना होगा, जो घेरा होगा वो कितना, वो डिसाइड कीजिए। और बेल्ट की जो विड्थ होगी यानी 1 इंच या 1.5 इंच या 2 इंच या इससे ज़्यादा भी रखते हैं तो वो सब आपकी मर्जी है। अभी देखिए आते हैं इनसाइड लेग पर। इनसाइड लेग का क्या, यानी कि ये वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने ये सही नहीं लिया है तो आपका जो प्लाजो का क्रॉच है वो ऊपर की साइड में सब गड़बड़ा जाएगा, तो ये सही से लेना ज़रूरी है। तो देखिए इनसाइड लेग कैसे कैलकुलेट करते हैं। छोटा सा ये मैंने बनाया तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से जो हिस्सा होता है यहाँ तक का ये इनसाइड लेग होगा। आपको सिर्फ एक साइड से ही कैलकुलेट करना है, ऐसे नहीं यहाँ से यहाँ तक ले लिया, यहाँ से यहाँ तक, ऐसा नहीं। सिर्फ एक साइड से आप चेक कीजिए कि इनसाइड लेग कितना है, ये प्रॉपरली लीजिए, यहाँ तक बराबर इतना ही। ऐसा नहीं कि ज़्यादा ले लिया या ज़्यादा कम ले लिया, ठीक है। अगर ये सही नहीं लिया है तो आपका ये वाला जो हिस्सा हम लोग यहाँ जो बना रहे हैं ये सब गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर जो क्रॉच होता है वो सब गड़बड़ हो जाएगा आगे और पीछे में। तो अभी जो हम बना रहे हैं ये जो यहाँ का हिस्सा होता है वो एकदम फिटेड रहेगा। साइड में साइड की जिप होगी, यहाँ पर कोई इलास्टिक वगैरह हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं। तो ये जो इनसाइड लेग है वो प्रॉपर लीजिए। में इस ड्राफ्टिंग में थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा होंगी। आपने देखा होगा प्लाजो बहुत सिंपली और बहुत इजीली ड्राफ्ट हो जाते हैं, कट हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वेस्ट साइज में इलास्टिक यूज़ करते हैं। अगर आप इलास्टिक यूज़ नहीं करना चाहते हैं, एकदम फिटिंग रखना चाहते हैं यहाँ हिप साइज से, क्रॉच एरिया से, वेस्ट से, तो ये कैलकुलेशन ज़्यादा ज़रूरी होंगी और होती ही है नॉर्मली। उसके बाद में आपको पेपर ड्राफ्टिंग करना होगा। अगर पेपर ड्राफ्टिंग पहले पूरा प्रॉपर कीजिए, उसके बाद में अप्लाई कीजिए फैब्रिक पर। तो चलिए अभी शुरू करते हैं हम। यहाँ पर जो मैं ड्राफ्टिंग करूँगी वो इंचेस को यूज़ नहीं लेने वाली हूँ। जैसे ये जो इंचेस है वो यूज़ नहीं लेने वाली हूँ, जो सेंटीमीटर्स होंगे वही यूज़ लेंगे हम लोग, ताकि सही से समझा पाएँ एक ही जगह पर। तो इसके लिए हम सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे। एक जो हमारी लेंथ है, जैसे लेंथ है हमारी 36, तो 36 में जो बेल्ट की लेंथ है वो लेस करनी है। तो 1.5 इंच लिया है मैंने, तो 1.5 इंच लेस करते हैं तो 34.5 इंच आता है। तो 34.5 में आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है, वो ऊपर बेल्ट ज्वाइन करेंगे। तो 35 इंच पर आपको मार्क करना है। तो मैं यहाँ पर ये सेंटीमीटर्स ले रही हूँ। यहाँ पर हमारा आ रहा है 35 इंच और यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इन दोनों के बीच में। इस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। आपको यहाँ पर कोई फोल्डेड भाग या ऐसा कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब ओपन पे ही होगा, ठीक है। ये एक लाइन ड्रॉ हो गई है। अभी देखिए आपने सोचा होगा कि बॉटम में पट्टी फोल्ड करेंगे, वो हिस्सा आपको बाद में रखना है, अलग रखना होगा, अभी उसको यूज मत लीजिए। अभी हमें ये वाला हिस्सा ये रहेगा बॉटम का। तो बॉटम में आपको आगे लेना है। आपका जो बॉटम है एक लेग का वो है 30, तो 30 का 1/4 करते हैं तो आता है 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पर यहाँ पर एक मार्क करना है। ये बॉटम का हिस्सा है, यहाँ से इस लाइन से। तो 7.5 इंच पर मार्क किया और ये लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। बात देखिए हमारा इनसाइड लेग कितना है। हमारा इनसाइड लेग है 27 इंच। आपको यहाँ से 27 इंच पर मार्क करना है। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये 27, ये यहाँ पर आता है और यहाँ पर ये मार्क किया हमने 27 का। तो ये जो जितना हिस्सा आ रहा है उतना ही यहाँ पर आपको लाइन ड्रॉ करनी है। यानी कि ये 7.5 इंच था तो यहाँ पर भी 7.5 इंच की लाइन ड्रॉ करते हैं। ये 7.5 इंच यहाँ आता है और इसको इससे मिला देते हैं और फिर इस लाइन को इस लाइन से मिला देना है। ये बॉक्स की तरह बना देना है।
ठीक है, ये हो गया एक बॉक्स यहाँ से। अभी हमें कैलकुलेशन करना होगा यहाँ से। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो इनको पॉइंट्स दे दीजिए कि ये कौन सा पॉइंट है, किस तरीके से है, तो आपको प्रॉपर समझ आएगा। पॉइंट्स दे देते हैं, ABC दे देते हैं या फिर न्यूमेरिकल दे देते हैं 1 2 3। यहाँ से 0 से शुरू करते हैं, ये 0 पॉइंट। और फिर इसके बाद में हमने ड्रॉ की थी लाइन, तो 1 इंच। उसके बाद में यहाँ से ड्रॉ किया, ये नहीं, उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक किया था, तो 2 इंच। फिर इसके बाद में यहाँ से यहाँ लिया है, तो ये 3। फिर यहाँ से यहाँ, तो 4। अभी उसके बाद में देखिए आगे लेना है हमें, यहाँ ये 4 पॉइंट से एक मार्क देना है। उसके लिए कैलकुलेशंस होंगी, तो हम कैलकुलेशंस लेते हैं। तो सीट का 1/6, यानी हमारी सीट है 36 को डिवाइड करते हैं 1/6 से, तो आता है 6 इंच। ये 6 इंच पर हमें मार्क करना है। यहाँ 4 पॉइंट से 6 इंच पर मार्क करते हैं, ये आता है 6 यहाँ पर, और इसको दे देते हैं 5। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 4 to 5। इस 5 पॉइंट से आपको आगे एक लाइन ड्रॉ करनी है, वो होगी 1/4 ऑफ योर सीट, यानी जो हिप साइज है उसका चौथा भाग आपको यहाँ से ड्रॉ करना है। तो 36 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो आता है 9 इंच। 9 इंच पर ये मार्क किया और ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं स्ट्रेट। तो इसको 6 पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, अभी ये जो 6 to 2 का रेशियो, ये इतना है, ये पॉइंट, ये यहाँ तक, ये जो हिस्सा 6 से 2 इंच तक है, ये सेम का सेम आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। देखिए ये जितना हिस्सा है यहाँ तक, आपको इतना ही आगे यहाँ तक मार्क करके ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। और यहाँ पर भी इन दोनों को मिला देना है और बॉक्स बना देना है। ठीक है, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये 1/4 ऑफ योर सीट हुआ। अभी हमें यहाँ से लेना है आपका जो वेस्ट साइज है, जो कमर है, उसका चौथा भाग। हमारी कमर है 28 इंच, तो 28 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो आता है 7 इंच। 7 इंच पर मार्क करते हैं, पर उससे पहले आपको यहाँ पर से अलाउंस ऐड करना है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं हम यहाँ। ये आपको सिम अलाउंस यहीं रखना है, यहाँ आगे कहीं पर भी नहीं, जहाँ ज़रूरत होगी मैं वहाँ आपको बताऊंगी। तो ये 1 इंच हमारा था यहाँ सिम अलाउंस। तो अभी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है और यहाँ एंडिंग तक इसको कर्व ले जाते हुए मिला देना है। अभी इस पॉइंट को दे देते हैं हम 7, उसके बाद में यहाँ पर इसको देते हैं 8। अभी आपको 8, 5 और 1 को मिलाना है, इसको यहाँ से कर्व में ले जाते हुए। ये हमारी वेस्ट हो गई, ये है सीट का हिस्सा, यहाँ पर आपको कर्व ले जाते हुए मिलाना है, ये इस तरीके से। और ये जो 1 पॉइंट है, यहाँ से आपको लेकर जाना है धीरे धीरे। ये सही कर्व देना है और इस तरीके से ये पॉइंट्स मिला देने हैं। अभी बारी आएगी क्रॉच की, तो क्रॉच के लिए हमें यहाँ से कैलकुलेशंस करनी है। यहाँ से अभी देखिए ये जो 6 इंच है, यहाँ से आपको 0.75 इंच पर एक मार्क करना है। तो यहाँ एक मार्क करते हैं 0.75 इंच का, ये यहाँ पर, और इन दोनों को मिला दीजिए 6 और इस पॉइंट को। ये वाला पॉइंट हमें इसकी ज़रूरत है यहाँ से इस पॉइंट को यहाँ से मिलाने की, यहाँ से 7 से मिलाने की। तो आप अभी यहाँ पर इसको 9 दे दीजिए, पर मैं यहाँ दे नहीं रही हूँ क्योंकि अभी यहाँ पर नंबर्स दे देंगे तो ये छोटे से एरिया में बहुत
देख पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये वाला पॉइंट सिर्फ इसलिए देते हैं कि यहाँ पर इसको मिला सके, और ये यहाँ पर मिलाने के लिए जरूरी होगा, पर ये अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं। इसके बाद में आपको करना है आपकी जो सीट है उसका 1/12, तो सीट का 1/12 करते हैं, यानी 36 को 12 से डिवाइड करते हैं तो आता है 3 इंच, क्योंकि 36 को 12 से डिवाइड करेंगे 3 इंच आएगा। तो 3 इंच को आपको ये जो 6 पॉइंट है आपको यहाँ से 3 इंच, ये जो 6 के बाद में 0.75 इंच मार्क किया है उसके बाद में मत लीजिए, ये जो 6 पॉइंट है वहीं से आपको 3 इंच का एक मार्क देना है। ये 3 इंच हो गया, और अभी इस पॉइंट से इसको मिला देना है। एक चीज और, यहाँ पर उसके बाद में ये जो 0.75 इंच का मार्क है वह उस लाइन से, ये जो लाइन हमने मिलाई है अभी यहाँ, उस लाइन से भी आपको 3 इंच पर एक मार्क देना है। तो ये देखिए यहाँ पर भी हम लोग 3 इंच पर ये मार्क देते हैं। ये देखिए दूसरी वाली लाइन पर हमने मार्क किया है। तो अभी इस पॉइंट को पहले इस पॉइंट से मिला देते हैं, और यहाँ अभी ये हमारा फ्रंट का क्रॉच होगा। आपको यहाँ से फ्रंट का क्रॉच बनाना है। ये जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक का, उसके बीच में एक मार्क दीजिए ये इस तरीके से, और ये क्रॉच की तरह ड्रॉ करना है हमें इन पॉइंट्स को मिलाते हुए। तो ये हो गया फ्रंट का क्रॉच। ये देखिए बहुत इजीली आप समझिए कि ये 6 पॉइंट से हमने 0.75 इंच आगे मार्क किया, ये 0.75 इंच का मार्क, और फिर 7 से इसको मिलाया है। उसके बाद में करते हैं सीट का 1/12, और 1/12 करने के बाद जो हिस्सा आता है वो 6 इंच से टोटल होना चाहिए, यानी 3 इंच आया है तो 3 इंच की एक लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ से। तो फिर यहाँ से जो 0.75 इंच का ये मार्क दिया था और लाइन ड्रॉ की है, तो यहाँ से भी वापस आपको 3 इंच पर एक मार्क देना है और ये कर्व का शेप देना है। तो ये हो जाएगा फ्रंट का कर्व। उसके बाद में हमें करना है कि जो फ्रंट का हिस्सा है वो टोटल कंप्लीट करते हैं पहले। तो यहाँ जो बॉटम है वहाँ ये 1 से 3 तक का जो पॉइंट है ये सेम का सेम यहाँ तक अप्लाई करना है। जैसे समझिए कि 30 है, बॉटम हमारा 30 है, तो 30 को 1/4 किया था, तो 1/4 का हिस्सा ये आया, तो वापस 1/4 इतना का इतना यहाँ आना चाहिए, तभी ये डबल होगा ना। तो इसीलिए 1 से 3 तक का हिस्सा वापस यहाँ तक ड्रॉ करेंगे। तो ये चेक कीजिए कि ये कितना है, और उतना ही 7.5 इंच है, तो वापस यहाँ पर भी एक 7.5 इंच की लाइन ड्रॉ की है। ये एक स्ट्रेट लाइन ही है, इसमें कुछ अलग नहीं रहेगा। 7.5 इंच और वापस 7.5 इंच। उसके बाद में देखिए जो फ्रंट का हिस्सा है उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर एक और मार्क करेंगे, यहाँ जो कुछ जरूरी होगा बैक के पोर्शन के लिए और जरूरी होगा फ्रंट में बॉटम को जोड़ने के लिए। ये जो 6 नंबर दिया है हमने, वहां से हमने बाहर की साइड में ये 0.75 इंच पर एक मार्क दिया था, पर अभी हमें यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये अभी इसको अभी चलिए नंबर दे देते हैं 7, 8, तो 9, ये वाला 0.75 इंच का ये हो गया 9। उसके बाद में इसको दे देते हैं 10, क्योंकि ये, और चलिए इसको 10 दे देते हैं और इसको 11। अभी देखिए यहाँ पर 6 से हमने 6 से 9 के बीच का गैप है 0.75 इंच, ये बाहर की साइड 0.75 इंच दिया है हमने। पर अभी हमें क्या करना है, ये जो 11 है 11 के अंदर की साइड में 0.75 इंच पर एक मार्क देना है। तो चलिए मार्क दे देते हैं, ये है 0.75 इंच का एक मार्क। तो अभी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है, हमारा जो बॉटम का हिस्सा है उस पॉइंट तक इसको मिलाना है, यहाँ से यहाँ तक। ये जो 11 से हमने 0.75 इंच अंदर की साइड में लिया है, वहां इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक मिलाते हैं तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन। अभी आपको यहाँ से कर्व देना है। ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये कॉर्नर की तरह थोड़ा बाहर निकला है 11, तो यहाँ से इसको कर्व की तरह ले जाकर इस तरीके से कर्व देना है।
इस तरीके से रहेगा। तो ये रहेगा हमारा फ्रंट का हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक का सारा। अभी बारी होगी हमारे बैक पोर्शन की। अभी बारी आती है बैक पोर्शन की और बैक क्रॉच की, और ये इस तरीके से बैक साइड में जो ये वेस्ट का हिस्सा होगा वो कैसे होगा। तो देखिए यहाँ से अभी जो 9 से 7 की एक लाइन ड्रॉ की है हमने, तो यहाँ आपको एक मार्क देना है, वो कैलकुलेट करना होगा आपको आपकी सीट का 1/6, यानी सीट को डिवाइड करना है 6 से। तो हमारी सीट है 36, तो 36 को डिवाइड करना है 6 से, तो आता है 6 इंच। तो 6 पर एक और मार्क दे देते हैं, ये है हमारा 6। ठीक है, अभी देखिए ये हो गया ये 6 का मार्क। उसके बाद में 11 के अंदर किसी साइड जो 0.75 इंच का एक मार्क दिया है हमने, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है और आगे लेकर जाना है लाइन। ये जो 7 और 0 देख रहे हैं आप, उससे 1 इंच ऊपर तक जाना चाहिए। तो चलिए इसको एक लाइन ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि ये 1 इंच ऊपर कितना होगा। ये यहाँ तक ऊपर होगा, तो हमें यहाँ तक ऊपर लेकर जाना है। तो ये जो 11 से अंदर साइड है 0.75 इंच वो मार्क, और यहाँ जो 9 इंच से 9 नंबर से 7 नंबर के बीच में हमने एक मार्क दिया है ये, और ये किया है हमने सीट को डिवाइड किया है 6 से, तो ये आता है ये पॉइंट। उसके बाद में इन दोनों पॉइंट को मिलाना है। देखिए अब इन दोनों पॉइंट को जब मिलाते हैं तो ये जो लाइन ऐसे जा रही है वो ऐसे ही जाना है, ऐसे दूसरी तरीके से तो जा नहीं सकती, कुछ और हो नहीं सकता। तो जैसे ही इस तरीके से फ्लो में जा रही है वैसे ही आपको आगे बढ़ाना है इस लाइन को। तो चलिए इन पॉइंट्स को मिलाते हैं। ये यहाँ तक आया, फिर इसको ऐसे ही क्रॉस में ले जाते हुए आगे लेकर जाना है। ये आप देखिए यहाँ पर 1 इंच मैंने यहाँ पहले ही मार्क किया है, और उसके ऊपर यहाँ तक इसको लेकर जाना है। ये जो हिस्सा यहाँ तक आया उसके बाद में यहाँ तक जाएगा। यहाँ देखिए ये जो 11 से अंदर की साइड है 0.75 इंच, यहाँ से आपको एक आगे लाइन ड्रॉ करनी है। वो कितनी करनी है आपका सीट का 112, जैसे यहाँ पर हमने किया था 112 वैसे ही यहाँ पर भी करना है। तो जो 11 के अंदर की साइड का 0.75 इंच का मार्क है वहां से लेंगे सीट का 112, तो 112 करते हैं तो 3 इंच आता है, तो 3 इंच यहाँ से हम लोग मार्क करेंगे और ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये इस तरीके से ये बैक पोर्शन के लिए है, तो ये इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर उसके बाद में देखिए 11 के साथ में अब अंदर की साइड 0.75 इंच है, वहां से आपको 1.5 इंच आगे एक और मार्क देना है। तो 1.5 इंच का एक और मार्क दे देते हैं यहाँ से, ये यहाँ तक आता है। यहाँ 1.5 इंच आ रहा है, तो बॉटम में भी आपको 1.5 इंच इतना आगे लेना है। यहाँ से 1.5 इंच आगे लेना है, तो यहाँ से भी 1.5 इंच आगे ले लेते हैं मार्क। इसको मिला देते हैं बॉटम के हिस्से को, और यहाँ इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं। इस तरीके से इन दोनों के बीच 1.5 इंच का गैप है। ठीक है, अभी यहाँ इसको शेप देना होता है यहाँ से, पर अभी हम लोग वो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्रॉच बनाना बाकी है। बैक का क्रॉच सेम फ्रंट के क्रॉच के जैसे नहीं होगा, थोड़ा सा अलग है। जैसे ये हमने ये पॉइंट दिया 9 और 7 के बीच में जो सीट का 1/6 या ये मार्क दिया है, वहां से आपको इस पॉइंट से 11 तक मिलाना है और बाद में इसको लेकर जाना है। और ये जो लाइन देख रहे हैं इससे थोड़ा 1/2 इंच नीचे लेकर जाना है। तो एक बार 1/2 इंच नीचे ही हम लोग मार्क दे देते हैं। ये आता है 1/2 इंच इधर, ये इस तरीके से 1/2 इंच इधर आ रहा है। तो इस पॉइंट को 11 से मिलाना है, फिर इस पॉइंट तक मिलाना है ये, और यहाँ तक रहेगा हमारा पूरा बैक का क्रॉच। और
ये ऐसे नहीं कि लाइन ड्रॉ की है और यहाँ से इसको मिला दिया तो ये बैक का कर्च नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ तक इसको मिलाना है। तो चलिए मिला देते हैं इनको। ये आया 11 पर। उसके बाद में ये थोड़ा सा इस तरीके से हल्का सा ये थोड़ा बाहर जाएगा। ये इस तरीके से बाहर ले जाते हुए यहाँ तक इसको क्रच आएगा। ये जो लाइन ड्रॉ की थी हमने, ये देखिए इस तरीके से यहाँ इस पॉइंट से ये आया 11 से इसको थोड़ा सा बाहर लेकर गए और ये रहा हमारा बैक का कर्च। ये बैक का कर्च इस तरीके से रहेगा। बस अभी देखिए यहाँ जो ये पॉइंट आया है अभी, और ये जो हिस्सा है इसको ये कर्व देना है। इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पर दिया है। ये फ्रंट के हिस्से में थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर हो जाएगा। देखिए अभी बाकी यहाँ से आपको वेस्ट का एरिया लेना बाकी है। तो जब वेस्ट को 1/4 करते हैं, जैसे हमारी वेस्ट है 28 इंच, तो 28 का 1/4 करेंगे तो आता है 7 इंच। तो 7 इंच में आपको 1.5 इंच ऐड करना है, तो आएगा 8.5 इंच। 8.5 इंच यहाँ से ये इस लाइन तक आना चाहिए। जैसे ये आ रहा है यहाँ तक 8.5 इंच, यहाँ तक आ रहा है 8.5 इंच, तो इसको यहाँ तक मिलाइए। इसको ये हिस्सा इस तरीके से रहेगा। उसके बाद में ये यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देना है। ये रहेगा हमारा बैक का पोर्शन। यहाँ अभी बॉटम के हिस्से में हमने पट्टी फोल्ड करने के लिए यहाँ कोई सिम अलाउंस नहीं रखा है, तो जो आप पट्टी फोल्ड कर रहे हैं उतना आप यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो मैं ले रही हूँ 2.5 इंच। आप जितने लेना चाहते हैं आपकी मर्जी है। यहाँ से 2.5 इंच पर एक मार्क करते हैं, और ये फ्रंट का हिस्सा यहाँ तक है तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच पर मार्क करते हैं। इस तरीके से इस पॉइंट को यहाँ से मिलाइए और स्ट्रेट होना चाहिए ये यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा। ये रहेगा यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा। अभी ये रहेगा, ये बैक साइड का पोर्शन है, तो बैक साइड के पोर्शन के लिए इस तरीके से रहेगा। तो बस एक चीज़ और कि जो बैक के पोर्शन में आप अगर यहाँ पर 2 छोटी छोटी प्लीट्स लेना चाहते हैं तो 2 प्लीट्स ले सकते हैं। जो 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है वो इसलिए है प्लीट्स के लिए। और अभी एक और चीज़ कि इसको कट कैसे किया जाए। तो कट देखिए, एक बार मैं फ्रंट का जो हिस्सा है उस पर डार्क शेड करती हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक का, और फिर यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ आगे ये जो हिस्सा यहाँ तक आता है ये रहेगा फ्रंट का। फिर यहाँ से इस पॉइंट से ये जो 7 पॉइंट देख रहे हैं यहाँ तक। उसके बाद में यहाँ से एक कर्व है, ये देखिए इस तरीके से। ये जो 11 पॉइंट तक ये कर्व है ये रहेगा हमारा फ्रंट का हिस्सा। ठीक है, बाकी का जो पोर्शन देख रहे हैं वो रहेगा बैक का। ये वाला ये जाएगा, ये कट में आएगा, इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है,
तो एक बार इसको कट करते हैं कि कट कैसे। दोनों एक साथ कट हो सकते हैं, बट जो प्रॉब्लम आती है वो यहाँ पर आएगी, क्योंकि यहाँ का क्रॉस तो अलग से ही निकल रहा है और यहाँ का भी अलग से निकल रहा है। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर आकर जुड़ जाती है कि ये 7 इंच यहाँ क्रॉस होकर जा रहा है और ये इधर है। तो बाकी का कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कहाँ से कैसे होगा। तो देखिए एक बार हम लोग कैसे करते हैं। अगर आपके पास रोटेरी कटर है तो आप वहां से इसको ट्रेस करके भी सही से निकाल सकते हैं और फिर दूसरा पोर्शन सही से कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसको एक बार कट करते हैं कि अभी यहाँ पर हम लोग पहले ये सारा बैक का पोर्शन कट कर रहे हैं, तो ताकि उसके अकॉर्डिंग हम लोग फ्रंट का जो हिस्सा है उसको सही से निकाल पाएंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आ गया। अभी यहाँ से ये जो बैक का पोर्शन यहाँ तक हम लोग एक बार इसको कट कर देते हैं। इसको यहाँ तक टेप लेते हैं। आइए बैक का पोर्शन ये चीज देखिए कि इस तरीके से कट हो गया है। उसके बाद में ये हम लोग पहले ही जो बैक का पोर्शन है वो ड्राफ्ट कर लेंगे कि बैक का पोर्शन यहाँ तक ये सेम है और यहाँ तक भी बराबर है, यहाँ से भी बराबर है। सिर्फ प्रॉब्लम है यहाँ तक। तो ये जो हिस्सा है आप इसको फोल्ड कर दीजिए। ये ऐसे इस तरीके से इसको फोल्ड कर देते हैं और ये हम लोग ऐसे ड्रॉ करके ये सारा फैब्रिक पर हम जब ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से इतना लंबा फैब्रिक पर पेपर कटिंग करते हैं तो आपको न्यूज़पेपर से कट करना होगा या जो जैसे भी आप चाहते हैं, या फिर आप अगर डायरेक्ट पहले एक दो बार न्यूज़पेपर या चार्ट पर सही से सारा ड्राफ्ट कीजिए, उसके बाद में फैब्रिक पर ड्राफ्ट कर सकते हैं तो वैसे कीजिए, ये सब आपकी मर्जी। तो अभी देखिए अभी हमने ये बैक का पोर्शन इस तरीके से निकाला है, तो ये पूरा बैक का पोर्शन हो गया। बैक का पोर्शन ड्राफ्ट होने के बाद फैब्रिक पर मार्किंग होने के बाद आप जो ये बैक का पोर्शन है उसको कट करके फ्रंट का हिस्सा बना दीजिए। तो फ्रंट का हिस्सा कैसे बनेगा, यहाँ से इसको निकाल देते हैं। यहाँ आता है ये क्रॉच वाला हिस्सा। इसको इस तरीके से ये हो गया, यहाँ से कट। अभी बारी है ये फ्रंट का हिस्सा, यहाँ से ये आएगा। फ्रंट का जो ये वाला जो हिस्सा है ये तो ऐसे ही है 7 इंच तक। उसके बाद में ये जो क्रॉच है ये हमारा फ्रंट का हिस्सा है। तो देखिए ये हो गया इस तरीके से। और फ्रंट में ये हिस्सा नहीं है, 1 इंच एक्स्ट्रा नहीं है, तो वो भी हम लोग कट कर देते हैं। राइट। उसके बाद में ये जो हिस्सा है ये भी फ्रंट का नहीं है, तो इसको भी कट कर देते हैं सही शेप से। तो ये हो गया अभी फ्रंट का हिस्सा। तो देखिए बहुत इजी ही है, इतना हार्ड नहीं रहेगा। तो
इस तरीके से रहेगा। यह हमारा कैलकुलेशन। देखिए एक छोटा सा रिकैप, कैलकुलेशन का एक छोटा सा रिकैप। और ये जो कैलकुलेशंस है आप अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या सही से देखकर राइट डाउन कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं यहाँ से। अभी एक और ये डायग्राम बनाया है मैंने और सबको पॉइंट्स दिए हैं उस तरीके से ही। तो जहाँ जहाँ क्या कैलकुलेशन है वो इस तरीके से मैंने ये पेपर बनाया है, तो आप इसको देख के सारा ध्यान रख सकते हैं। चलिए 0 to 1 हमारी जो फुल लेंथ है और बेल्ट की लेंथ लेस कर देते हैं, उसके बाद हाफ इंच ऐड करते हैं क्योंकि ये बेल्ट में ऐड होगा जो सिम अलाउंस हो इसके लिए। तो 0 to 1 ये हो गया। ये जो हिस्सा है वो बाद में रहेगा बॉटम की पट्टी फोल्ड करने के लिए। उसके बाद में लेते हैं 1 से 2 तक। तो 1 से 2 का हिस्सा होता है इनसाइड लेग, तो ये हो गया इनसाइड लेग। फिर इसके बाद में है 1 से 3, ये आपका बॉटम जो एक लेग का जो बॉटम है उसका 4th भाग, ये हुआ 1 3। उसके बाद में है 3 से 4, और 3 से 4 से पहले आपको यहाँ से सेम एक लाइन ड्रॉ करनी होती है 2 से। तो 2 से 4 होगा 1 से 3 तक का सेम, जो यहाँ तक का था वो यहाँ से भी यहाँ तक एक ड्रॉ करना है। फिर इन दोनों लाइन को मिला देना है और यहाँ से भी मिला देना है, ये बॉक्स बनाना है इस तरीके से। उसके बाद में ये जो 4 पॉइंट है वहां से हम लोग लेते हैं ये 5 पॉइंट, और वो हिस्सा होगा आपका 1/6 सीट का जो 1/6 हिस्सा होता है वो होगा ये। उसके बाद में यह 5 जो 5 पॉइंट्स है वहां से हम लोग एक और पॉइंट देते हैं। देखिए 5 पॉइंट से ये 6 पॉइंट दिया है हमने, तो ये हिस्सा होगा आपकी सीट का 1/4। ठीक है, उसके बाद में 6 का जो हिस्सा यहाँ से यहाँ तक होता है, ये जो हिस्सा है 6 से 2 का, ये सेम यहाँ से यहाँ तक एक ड्रॉ करना है, वो 0 से 7 होगा। तो 0 से 7 है सेम एज 6 to 2। ये जो हिस्सा है यहाँ, ये यहाँ से यहाँ तक का होगा, और जो 6 से 7 होगा वो 0 से 2 का, ये सेम होगा, यानी कि एक बॉक्स की तरह ये आपको बनाना है। उसके बाद में आपको करना है 6 से 9। तो 6 से 9 इंच हो, 6 से जो 9 है वो होगा 0.75 इंच, ये फिक्स होता है 0.75 इंच। उसके बाद में 9 को 7 से ज्वाइन कर देना है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद में बारी आती है 6 से 11। यहाँ जो 6 है यहाँ से आपको ये 11 पॉइंट पर मार्क करना है। ये देखिए 11 पॉइंट है क्योंकि मैंने एरो बनाकर यहाँ पर 11 दिया है। तो ये वाला जो हिस्सा फ्रंट का रहेगा ये 11 है। ये 1/12 ऑफ आपका सीट, जो सीट है आपकी उसका 12 हिस्सा लेना है आपको। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक हुआ ये। उसके बाद में 9 से 10 तक, ये देखिए 10 ये वाला पॉइंट है और ये एरो करके मैंने ये मार्क दिया है। तो जो यहाँ से 6 से 11 आता है सेम यहाँ 9 से 10 होगा, यानी 1/12 ऑफ योर सीट। तो इस तरीके से ये पॉइंट आया और ये पॉइंट, उसके बाद में ये क्रॉच बन जाता है। तो 11 और 10 और 7 ये हमारा फ्रंट क्रॉच रहता है। ठीक है, उसके बाद बारी है, देखिए 7 पॉइंट है, यहाँ से हम लोग ये 8 पर एक मार्क देते हैं। ये होता है हमारा 1/4 ऑफ वेस्ट, और उसमें हमने 1 इंच ऐड किया है सिम अलाउंस। देखिए 1/4 ऑफ वेस्ट देन ऐड 1 इंच, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा जो होता है। उसके बाद में ये 8 और 5 को मिला देना है कर्व देकर, ये हो जाता है हमारा फ्रंट का हिस्सा यहाँ तक। उसके बाद में ये जो 11 पॉइंट है यहाँ से अंदर की साइड में एक मार्क देते हैं, वो है 12 पॉइंट। ये एरो बनाकर मैंने ये मार्क किया है, देखिए आप। तो ये 0.75 इंच का एक अंदर की साइड मार्क देते हैं, और ये जो मार्क होता है इस लाइन से आपको आपका ये बॉटम का जो हिस्सा है यहाँ तक आपको मिलाना है। ये जो हिस्सा होता है 1 to 3, ये इतना 1/4 ऑफ योर बॉटम, ये सेम का सेम यहाँ से यहाँ तक भी अप्लाई होगा। और उसके बाद में इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है। ये जो 12 पॉइंट है वहां से यहाँ तक मिलाना है। उसके बाद में ये जो 11 पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ से हल्का सा कर्व देते हुए ये हिस्सा मिलाना है। ये हो जाता है हमारा फ्रंट का पोर्शन। तो यहाँ से ये हो गया फ्रंट का पोर्शन, ये हमारा क्रॉस, और यहाँ से वेस्ट लाइन, और ये यहाँ तक, ये सारा का सारा हिस्सा हो गया फ्रंट का। तो देखिए
11 to 12 ये होगा, 11 to 12 अंदर की साइड में ये 0.75 इंच। उसके बाद में लेते हैं 12 to 14, ये जो 12 है यहाँ से आपको लेना है 14 इंच, 14 इंच यहाँ से। ये जो 11 से हमने अंदर की साइड में 0.75 इंच मार्क दिया है, वहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ इस तरह। तो ये लाइन अभी ड्रॉ नहीं करनी है, उससे पहले आपको 9 to 14, 9 से 14 में एक मार्क देना होता है। तो वो मार्क है 1/6 ऑफ योर सीट। तो जो सीट होता है उसका 1/6 करेंगे तो जो कैलकुलेशन आएगी वो यहाँ पर मार्क करना है। उसके बाद में ये ज्वाइन कर देना है आपको क्रॉच। तो ये क्रॉच ज्वाइन करने के लिए आपको 9 से जो 14, ये जो लाइन है हमने फ्रंट क्रॉच के लिए ड्रॉ की थी, वहां से आपको ये 14 इंच तक ये मार्क करना है। ये 14 इंच कितना होगा, यहाँ 9 से 14 ये होगा 1/6 ऑफ योर सीट। ये देखिए 1/6 ऑफ योर सीट। उसके बाद में ये जो फ्रंट का हिस्सा था पर हमें यूज लेना है बैक पोर्शन के लिए। उसके बाद में यहाँ ये जो 14 पॉइंट है और यहाँ पर ये जो हिस्सा है 12 से 14 को मिलाना है, फिर ये स्ट्रेट लाइन लेकर जाना है जैसे ही लाइन आएगी। और ये जो लाइन है 7 to 0, इस लाइन से 1 इंच ऊपर तक होनी चाहिए। तो ये जो क्रॉच की लाइन आएगी वो 1 इंच ऊपर तक लेकर जाएंगे तो 15 होगा एक पॉइंट। तो ये 15 पॉइंट हो गया। उसके बाद में देखिए ये जो 12 का पॉइंट है यहाँ पर, वहां से आपको 1.5 इंच, ये फिक्स है कि 1.5 इंच लेना है। तो वहां से आपको एक मार्क देना है, वो 16 ले रहे हैं हम, और 16 से आपको ये 19 तक मिला देना है। और ये जो 13 और 19 के बीच का गैप भी रहेगा 1.5 इंच। उसके बाद में 12 से 17 ये हिस्सा कैलकुलेट करना है। 12 से 17 1/12 ऑफ योर सीट। तो 1/12 ऑफ योर सीट ये यहाँ से इस तरीके से मार्क करना है। फिर जो 17 से 18 का मार्क है वो 1/2 इंच है। अभी ये कर्व बैक का क्रॉच कर्व देना है। तो 18 फिर 11, ये देखिए 18 ये बैक का क्रॉच, 18 11 फिर 14 एंड 15, 18 11 14 और ये है 15। चीज ये रह गया है कि 15 से यहाँ तक का जो हिस्सा है, यहाँ पर कोई मार्क नहीं दिया है, पर आप ये समझ लीजिए कि 1/4 आपकी वेस्ट का और उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है 15 से यहाँ तक। इसके बाद में ये 5 से इसको मिला देना है इस तरीके से कर्व देकर। और बॉटम का जो हिस्सा होता है ये आपका जो आप जो पट्टी फोल्ड करना चाहते हैं उतनी आपको ये सेम अलाउंस रखना है। तो बाकी का सारा पोर्शन इस तरीके से ही रहेगा। ये देख लीजिए इस तरीके से सारा कैलकुलेशन। तो बस कुछ अलग नहीं रहेगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए। कुछ सवाल है तो कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।